अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नक्श मखनातीसल क़ुलूब मतलब मैं आपको जो आज अमल दे रहा हूँ, इसको आपने थोड़ा टाइम निकाल के पूरी वीडियो देखना है, जब भी आपको समझ में आएगा। मखनातीस किसको बोलते हैं? एक मैग्नेट को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना मैग्नेट और क्या बोलते हैं, मखनातीसी बोलते हैं उर्दू में। तो नक्श मखनातीसल क़ुलूब, और इसमें आपको हर तरह की किताब का नाम मिलेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आपका हर काम जो आप सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पूरा अमल दिखा दूं। और ये जो पूरा अमल नहीं देखे ना, और जिनको सिर्फ समझ में आता है कि ये करना है तो करना है, तो वो नहीं करें ये अमल को, क्योंकि अगर सुना नहीं इसके अमल की, आपने क्या है इसकी खूबियाँ नहीं जानी और आपने अमल कर दिया, एक 10 से 15 मिनट ये वीडियो बनेगी, क्योंकि पढ़ के मैं सुनाऊंगा। और इसके अंदर जो किताबें आज तक माहिर किताबें हैं, जो मशहूर किताबें हैं अमलियात के हिसाब से, वो भी सब आ जाएंगी। तो मेरे वीडियो को आखिर तक बने रहें वीडियो पे, और ज़रूर सब्सक्राइब करें हैं तो आप एक बार बेल आइकन ज़रूर ले लें आल पे। अबजद के 28 हरूफ हैं। सिर्फ अबजद से आमिलीन व कामिलीन और असतिज़ा अज़ाम ने ऐसे ऐसे काम लिए हैं कि अक़ल इंसानी चकरा के रह जाती है। हज़रत सैयद मोहम्मद गौस शाह गवालियारी ख़दसरह मुसन्निफ़ जवाहरुल ख़म्सा, ये एक किताब का नाम है। आप किताबें लिखते रहे। जवाहरुल ख़म्सा ने हर हरूफ को इसमें बारे ताला बयान फरमाया है। हज़रत गवालियारी आमिलीन के बाबा आदम हो गुज़रे हैं, उनके अब्बा भी आमिल होकर गुज़रे हैं, आमिलीन में से गुज़रे हैं। हुरूफ तहजी के इसरार रमूज़ पर उलमाए और फ़लसफ़ा ने अपनी अपनी कुतुब में बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। अभी आप यहाँ से किताबें आएंगी, लिखते रहें। इनमें शेख अकबरी मोहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह की किताब फतूहात मक्किया, ये किताब का नाम है फतूहात मक्किया, और फसूस अल हकीम ये एक किताब है। उलमा बिन इब्न खल्दून अल मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुक़द्दमा इब्न खल्दून, और शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अली बोई रहमतुल्लाह की किताब शम्सुल मुअर्रिफ़, ये बहुत बड़ी जलाली किताब है ना शम्सुल मुअर्रिफ़। शेख नजीबुद्दीन सिक्काह की किताब जवाहरुल हुरूफ, जो पहले भी गुजर चुका है, सर फहरसत है। शेख अकाह इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने हुरूफ तहजी के मुताल्लिक़ अजीब व गरीब इंकशाफ़ात किए हैं। शेख फरमाते हैं कि हुरूफ लफ्ज़ों के इमाम हैं। यूँ समझना चाहिए कि हर हुरूफ के यूनिट या आइटम जिससे अंदरूनी जज्बात की बिजलियाँ बरखानी हैं, और इसके असरात इस आलिम खाकी और आलिम लतीफ़ दोनों में नमूदार होते हैं। यहाँ हम हुरूफ अबजद से एक नक्श मखनातीसुल क़ुलूब तैयार करने के तरीक़ से आपको आगाह करते हैं। मतलब कि जो करना है वो दिखाएंगे, मगर मैं आपको सीधा सीधा क्या करूँगा, इसकी आपको बेनिफिट, इसका जो फ़ायदा है वो दिखाकर आपको सीधा सीधा मैं नक्श दे दूँगा, आप उसका निकाल लें। और इसमें आतिशी बादी आबी खाकी मैं दिखा दूँ। अबजद के 28 हरूफ में से आतिशी बादी आबी खाकी तर खुश्क नूरानी जुल्मानी सवामत गर्जिया के अमलियात के तमाम तर फ़रोग़ इनमें शामिल हैं। इसी वजह से ये अमल अपने असरात में बहुत वसी, बहुत बड़ा माना जाता है, और ख़वी और ताकत वाला भी माना जाता है। तो ख़वीउल असर है। अबजद के 28 हरूफ के आदाद, तो ये आदाद आपको समझ में आएंगे तो लिख लो आप। 5995 है, और नक़ात 22 हैं। कुल मेज़ान 6017 है हुई। इन आदाद का मुवक्किल ज़युग़ाईल है। तरीक़ा यूँ है कि साहिब ज़रूरत अपने नाम मावालिदा के आदाद में 6017 का इजाफ़ा करके एक नक्श मखमस मंदरजा दल रफ्तार से पुर करे। आप लोग भागे नहीं, क्योंकि ये आपके ऊपर से जा रहा है। और मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे
नक्श हर खाने के ऊपर मैं आपको डायरेक्ट वही चीज़ दिखा देता हूँ जो आपने करनी है। ऊपर नाम मुवक्किल तहरीर करें, यानी हर तरफ 5-5 जगह लिखना है। नक्श सफ़ेद पाक कागज़ पर ज़ाफ़रान से तहरीर करें और दुआ रिजालुल गैब पढ़कर रिजालुल गैब को पुश्त पीछे या दाएं तरफ रखें, जो कि आमिलीन के तरीक़ हैं। इस नक्श को शर्फ़ क़मर के औक़ात में तहरीर करें। शर्फ़ क़मर का वक्त हर माह आता है, जो कि किसी मुस्तनद जंतरी से मालूम किया जा सकता है। जब नक्श तैयार कर चुके तो नक्श पर एक वर्ख तलाई देकर ज़दलीन का बखूर देकर मुअत्तर करके मोम जमा करें और कामिल यकीन व एतिक़ाद से अपने पास रखें। किसी भी हालत में जुदा ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 25 रोज़ इसके असरात नुमायां तौर पर शुरू हो जाते हैं। हामिल नक्श मखनातीसुल क़ुलूब को हर इंसान खुलूस व मोहब्बत और इज़्ज़त व एहतराम से देखता है, इसलिए वो आदमी अपने अहबाब और अजीज़ों दोस्तों में मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। अगर बच्चियाँ इस नक्श मुकर्रम को तैयार करके अपने पास रखें तो अपने ससुराल के लोगों की आंखों की तारा बनी रहें। तरक्की अहदा और तरक्की कारोबार के असबाब गैब से पैदा होते हैं। हामिल नक्श का दिल बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी पुरसकून रहता है। नक्श मुकर्रम के तुफ़ैल और असर से दिल को मुतल्लक़ हर इस नहीं होता, मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मुतल्लक़ हर इस नहीं होता। अल मुख्तसर के जिसके पास भी ये नक्श हो वो अवामुल नास की आँखों का तारा बना रहता है। गोया मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है नक्श भी है रहता है। गोया एक तरह का तिलिस्म है जो लोगों के दिलों को मखनातीस की तरह खींच लेता है। मैग्नेट की तरह लोग आपसे अट्रैक्शन हो जाते हैं। इसी वजह से इस नक्श मखनातीसुल क़ुलूब कहा गया है, मगर कामिल यकीन व एतिक़ाद की शर्त है। वाज़िह रहे कि शक रूह की बीमारी है, इसे कभी भी अपने करीब ना भटकने दें। इस अमल को जो साहिब करेंगे इंशाअल्लाह वो इस नक्श मुकर्रम का ख़ास असर अपनी आँखों से रोज़ रोशन की तरह देखेंगे। असर पहले भी हो सकता है, मगर 25 रोज़ों से असरात वाज़िह मालूम होते हैं। मुखम्मस पुर करने का कायदा यूँ है कि कुल मजमुआ से 60 तफरीक़ करें और बाकी को 5 पर तकसीम करें। हासिल किस्मत को खाना अव्वल में रखें और ये केक के अज़ाफ़े से मतलूबा रफ्तार से नक्श पुर करें। अगर तकसीम के अमल से बाकी एक बचे तो खाना 21 में मज़ीद एक का इजाफ़ा कर दें। अगर 2 बाकी बचे तो खाना 16 में, अगर 3 बचे तो 11 में, अगर 4 बचे तो 6 में 1 का इजाफ़ा कर दें। आपको समझ में कुछ नहीं आया ये मुझे पता है, आपको मैं ये सिर्फ समझा रहा हूँ। जिनको समझ में आया वो इससे काम लें। मिसाल, अब मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ कि हर ख़ारी तैयार कर सके। नाम साइला, माँ वालिदा शमीम अख्तर, बिनते ज़हरा के आदात इतने बने 18,054 हाँ 18,054 और 28 सरूफ अबजद माँ नखात के आदात 6,017 बने। कुल आदात जो हैं 7,871। तफरीक़ क़ानून जफ़र में 7,871 इज़िकल टू 7,811। मुखम्मस पुर करने के लिए 7,811 उसमें से 5 को ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,602 हुए। आपने इतना कुछ लिखना नहीं है, ये नक्श को कंप्लीट करने के लिए ये एक चाल बता रहे हैं। एक बचा कसर खाना 21 में 1 का इजाफ़ा करता है। जैसे कि अब ये यहाँ है, ये 1 है, अब ये चाल ही अलग है, 2 चालें हैं, ये 2 है। तो समझ लो आपको ये करना क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले अगर आपको पुर करना है। अगर नहीं पुर करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जूम करके देता हूँ, ये वही नक्श है। सिर्फ़ आप इस नक्श को निकालेंगे और अपने पास रखेंगे पूरे एतक़ाद यकीन के साथ में, तो इंशाअल्लाह आपको जो भी आपकी तमन्ना है और इसका 25 दिन से असर ज़ाहिर होगा। और आपने जो है इसको हर हाल में अपने ही पास रखना है, मतलब कि ऐसे पैकिंग करनी है जैसे इसकी कहीं तौहीन ना हो। जैसे वॉशरूम जाते हैं तो भी ये आप इतना इससे सील करके रखें कि ये गंदगी इस तक जाए नहीं, मतलब कि नहाते वक्त तो निकाल कर ही नहाएं, वो बेहतर रहेगा।
या फिर इसको कोई तावीज़ पुरनी बनाकर डाल लें तो वो भी चलेगा, वो आपके ऊपर है। मगर इन्होंने कहा है अलग नहीं करना है। तो ये पूरा नक्श की चाल ये पूर करने के लिए है। और ये जो मुवक्किल मैंने बोला था वहाँ ज़यू गयाइल, तो ये 5 बार लिखना है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। आपको इसका सिर्फ स्क्रीन शॉट लेना है और अपने पास रखना है। इतना किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने आपको दे दिया है, ये आपको समझ में आएगा तो बेहतर अमल है, नहीं समझने वालों के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक दे, नहीं समझ में आए तो लाइक भी नहीं दे। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दे।